नवाबशाह से एक प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा सीएसएस पास करके सीएसपी ऑफिसर बन गया। कि मेरे अब्बू अम्मी मेरी वजह से इतनी मुश्किलात देख रहे हैं। सोता था और उठता था तो फिर किताब से मेरी शुरुआत होती थी। हमें उन बच्चों को जो सपोर्ट देनी चाहिए तो हम उनसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ये सीएसएस का एग्जाम इन्होंने किस तरह पास किया और कितनी मुश्किलें इनको दरपेश हुई? सीएसएस का एग्ज़ाम अपनी तैयारी जो स्टार्ट की थी वो यूनिवर्सिटी के बाद ही स्टार्ट की थी सीएसएस की, और उसके बाद ये है कि मैं प्रॉपर वे में इसकी तैयारी लेकर चला हूँ। पर इससे पहले मेरी जो रियल मोटिवेशन है वो मेरी फैमिली थी, और वही उन्हीं की बुनियाद पर मैंने सीएसएस करने का फ़ैसला किया था। क्योंकि बेसिकली हम जो हैं वो एक छोटे से विलेज से थे, दौड़ से। तो पढ़ाई की वजह से हम लोग नवाबशाह आए, और जब हम नवाबशाह आए तो मेरे वालिदैन ने अपना घर बार, अपनी ज़मीनें, दोस्त अहबाब सब चीज़ों को छोड़ दिया, और यहाँ हम आकर नवाबशाह में एक छोटे से घर में रहने लग गए। तो जब मैं अपने घर वालों को देखता था कि मेरे अब्बू अम्मी मेरी वजह से इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ़ात देख रहे हैं, तो अब हमारा भी वक्त है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसी वजह से फिर मैंने ये अहद किया कि अब मैं सीएसएस की तरफ जाऊँगा। पहले तो मैं कैडेट कॉलेज सांगड़ चला गया, वहाँ पर मैंने 8 से इंटरमीडिएट तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, क्योंकि सीएसएस के लिए आपको एक डिग्री रिक्वायर होती है बैचलर लेवल की। तो फिर एज अ सिविल इंजीनियर मैं वहाँ से बना मेहरान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जब मैं दिसंबर 2022 में पास आउट हुआ, उसके बाद से प्रॉपर वे में मैंने तैयारी शुरू की, और दिसंबर 2023 तक मैं अपनी तैयारी को लेकर चला। 1 साल प्रॉपर वे में सुबह शाम मैंने तैयारी की, और उसके बाद फिर ये 2024 का अटैम्प्ट था वो मैंने दे दिया था। तो इस तरह मैंने 1 साल तैयारी की थी सीएसएस की, और उस 1 साल तैयारी के अंदर बहुत सारी अप्स एंड डाउन आई, मुश्किलात आई, लेकिन उसको फ़ेस किया, क्योंकि एक अहद किया हुआ था कि ये एक चीज़ करनी है, और फिर इसके पीछे ही मैं लगा रहा। और सीएसएस के लिए ये है कि इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, और 6 कंपलसरी होते हैं, और बाकी ऑप्शनल होते हैं 6, लेकिन आप उसमें 200 मार्क्स का भी ऑप्शनल ले सकते हैं, तो वो 5 भी हो जाते हैं कभी कभार, और 4 भी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, 200 नंबर का होता है, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आ जाता है। तो इस तरह करके आप 10 या 11 सब्जेक्ट ले लेते हैं, या कभी कभार जो होता है 12 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये है, इसके लिए ऐसे में आपको बहुत मेहनत रिक्वायर होती है कि आपकी इंग्लिश सही हो। ऐसे पीसी का पेपर वो टोटली ग्रामर के ऊपर बेस करता है। जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था उससे पहले मेरी इतनी कोई इंग्लिश अच्छी नहीं थी। बेसिकली जब हम दौड़ में रहते थे तो मैं 4 क्लास में था, तो मैं नवाबशाह की तरफ मूव ऑन इस वजह से हुआ। रीज़न बेसिक ये था कि हमने मेरी वालदा ने कहा कि चलो टेस्ट दिलवाते हैं नवाबशाह के स्कूल में कि बच्चों का पढ़ाई का क्या मीडियम है और किस तरह बच्चे कॉम्पीट कर पा रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ आकर एग्ज़ाम दिया नवाबशाह में एक स्कूल के अंदर, तो मैंने सारे पेपर दे दिए। जब मैम के पास पेपर चेक हो रहे थे तो मैडम बैठी थी, साथ में टीचर्स थी, अब्बू भी बैठे हुए थे, अम्मी भी थी। तो सारे पेपर चेक करे तो मैम वेल गुड, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। जब इंग्लिश का पेपर आया तो मैम ने मेरी तरफ देखा और हंसने लग गई। फिर दूसरी मैम को दिया, वो भी हंसने लग गई। तीसरी भी मुस्कुराए, तो अब्बू अम्मी को दिया, वो भी मुस्कुराने लग गए। अब उसमें ये था कि इंग्लिश के पेपर के अंदर हमें लेटर लिखना था और ऐसे लिखना था। तो मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा था, लेकिन 4 क्लास में हमें ना लेटर लिखना सिखाया गया था, ना ऐसे लिखना सिखाया हुआ था। तो मैंने क्या किया था, जैसे हम रोमन इसमें लिखते हैं, मोबाइल में लिखते हैं, तो मैंने ऐसे ही लेटर लिख दिया था, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मुझे MUJHAY, मुझे 2 दिन DI दिन की छुट्टी चाहिए, इस तरह करके लिखा। तो वो मैम ने कहा कि ये बच्चा जाएगा ऊपर, क्योंकि इसने हार नहीं मानी। इसने चाहता तो ये पेपर छोड़ देता, बाकी इसके सब्जेक्ट्स में रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश में इसने लिखा है और इसने हार भी नहीं मानी है, कि मतलब किया है, इसमें लगन है और ये कर सकता है। उस मैम ने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया कि आप दोबारा से तैयारी करके आओ, और कर सकोगे तो पास आपको हम इसमें एडमिशन दे देंगे। तो मैंने 1 महीने तैयारी की, दोबारा से उधर एग्ज़ाम दिया, और इवन नवाबशाह शहर में जहाँ भी दिया मुझे वहाँ उससे अच्छे स्कूल में भी बल्कि मुझे एडमिशन मिल गई थी। तो लेकिन ये है कि फिर उस वक्त मेरी मम्मा को रियलाइज़ हुआ, बाबा को, कि भाई ये अभी हम बहुत पीछे हैं, एक बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, तो अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। अपना ज़ाती घर, ज़मीनें, घर, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ आए। जब हम यहाँ आए तो फ़ौरन इमरजेंसी में आए थे, क्योंकि एकदम ही आना पड़ा था। तो हमने यहाँ किराए का एक छोटा सा घर लिया था। तो मुझे हालात याद हैं कि हमें किस तरह छोटा सा किचन होता था, अम्मी उसमें खाना बना रही होती थी, अब्बू भी मुश्किलात में होते थे, और हम लोग भी, कभी बारिशों का पानी घर में आ रहा है। तो फिर मैंने ये तहिया किया था कि जो उन्होंने कुर्बानी दी है, वो इतनी दूर से यहाँ तक आए अपना सब कुछ छोड़कर, तो अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये स्टेप उठाया था और सीएसएस की तैयारी की तरफ मैं निकल आया था।
और फिर सीएसएस की जब ये फेज़ भी चल रहा था, इसमें अप एंड डाउन थे क्योंकि मैंने 1.5-2 साल तैयारी की। जब अटेम्प्ट दे दिया उसके बाद भी मैंने ना सिंध गवर्नमेंट के बहुत एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन काफ़ी मैं इंटरव्यू में मैं रह जाता था। मतलब इंटरव्यू तक आता था, लेकिन उसमें मेरी फिर सिलेक्शन नहीं होती थी। वो अल्लाह जानता है बेहतर कि आप नहीं आ पाते मेरिट में, शायद आपकी कोई कमी हो, कोताही हो, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कहा कि आपने करना है, कोशिश करते रहो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। मेरे काफ़ी दोस्त बाहर मुल्क चले गए, तो मैंने सोचा बाहर चला जाऊँ, कोई इटली, कोई कनाडा, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रायगा कभी भी नहीं जाएगी। तो वो मेहनत की और अल्लाह ने फ़र्स्ट अटैम्प्ट के अंदर वो सिला दे दिया कि 24-25 साल की उम्र में मुझे एक एज़ अ सीएसएस ऑफ़िसर बन गया हूँ मैं। तो कहने का ये मकसद है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं सीएसएस पॉसिबल नहीं है, सीएसएस पॉसिबल है, वो हो सकता है। ये कह सकते हैं कि सीएसएस किसी के लिए आसान है, किसी के लिए मुश्किल होता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन पॉसिबल है। हर साल 200-300 बच्चे करते तो हैं ना, भले वो 20,000 में से कर रहे हैं, लेकिन करते हैं, मतलब पास का रेशियो कम में पर है। तो वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। और इसमें आपको सीएसएस की जर्नी में सपोर्ट चाहिए होती है, माँ बाप की, दोस्तों की, भाई बहन की, रिश्तेदार की। मुझे सबकी सपोर्ट थी, बैठे बैठे खाना मिलता था तीनों टाइम, कभी तंग नहीं किया घर वालों ने। ये भी है। और फिर भाई है, कहीं जाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन है, कुछ है, वो सपोर्ट बन के करता है। बहन हो गई, वो भी खाना दे रही है, हर चीज़ का ख्याल रख रही है। अब्बू हैं, फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट की, कभी जॉब के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं होती है नहीं करो जॉब, कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहो, जब तक कर सकते हो, हिम्मत है करते रहो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। ज़ीशान भाई हमें ये बताएं, आप रोज़ाना जो है स्टडी को कितना टाइम देते थे? अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट जहानत दी होती है, किसी को कम मेहनत की ज़रूरत होती है, वो टैलेंटेड होता है, कुछ को हार्ड वर्क की, जैसे मेरे जैसा बंदा है उसको टैलेंट भी अल्लाह ने दिया है, लेकिन हार्ड वर्क की भी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। तो ये आप पे पहली बात तो ये जहन से निकाल दें। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये होता था कि जो 1 साल का मेरा जो टेन्योर रहा इसमें पीरियड में, मैं सोता था और सोने के बाद जब आँख खुलती थी तो किताब साथ में किताब रख के सो जाता था और उठता था तो फिर किताब से मेरी शुरुआत होती थी। लेकिन इसमें ये होता था कि एक लोगों ने ये एक मिथ बनाई हुई है मेरी नज़र में तो कि भाई आप सीएसएस पे एक चेयर पे बैठ जाओ और 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। मैं मूव ऑन कर रहा होता था, आगे पीछे चल रहा होता था, कभी एक रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ तो कभी दूसरे में, कभी वॉक कर रहा हूँ तो वीडियो सुन ली, छत पे चला गया, वॉक कर रहा हूँ वीडियो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, ये हो गया, खाना खाते हुए बुक ले ली या कोई वीडियो सुन ली। तो मतलब आपको हर चीज़ के अंदर उसको इन्वॉल्व करवाना होता है अपने सीएसएस को। लाजमी नहीं है कि आप हर वक्त बुक के साथ चिपके रहो, आजकल सोशल मीडिया आ गया है, डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करो अपनी जर्नी के अंदर। अब फेसबुक के लोग उस पर फालतू वीडियो पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वहाँ पर इतनी पॉलिटिकल्स वीडियो आती हैं, नॉलेज वाली वीडियो आती हैं, दुनिया में क्या हो रहा है आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप उन चैनल्स को फॉलो करो, उन वीडियोज़ को फॉलो करो, आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह आप यूट्यूब के ऊपर ये फॉलो करके उधर से फ़ायदा ले सकते हो। तो मैं इस तरह फॉलो करता था। तो मेरा यही था कि रात को सोना है और जब सुबह उठना है तो बस सिर्फ किताब से उठना है, उसमें फिर आपने पढ़ना है। मैंने कोई ड्रामा, मूवीज़ ये सब चीज़ें छोड़ दी थी इस जर्नी के दौरान, क्योंकि मैंने कहा था जब तक मैं टाइम ना दे लूँ तब तक इन चीज़ों से अवॉइड करना है। फ़िलहाल मैंने अवॉइड किया था इसको, लेकिन ये था कि हाँ, रिश्तेदारों में कभी शादी होती थी, फंक्शन में उसमें जाता था, मैंने उसको स्किप नहीं किया था। लेकिन जो दोस्त बनाए थे उन्हीं से मिलता था जो सिर्फ सीएसएस रिलेटेड या फिर कोई भी जॉब के रिलेटेड वो बातें करते थे, ताकि वो भी टाइम मेरा हो ना तो स्पेंड सही वे में हो जाए, ज़ाया ना हो। तो ये था मेरा कोई टाइम इसमें लिमिट नहीं था। होने को है कि कम भी पढ़ ले बंदा किसी दिन, लेकिन ये है कि आप अपना टारगेट सेट कर लो और उसको अचीव करो कि भाई मुझे दिन में ये चीज़ करनी है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उसके 5 टॉपिक हैं, 5 में से मुझे आज 2 करने हैं या 3 करने हैं, तो आपने वो कर लिया। अब चाहे वो 1 घंटे में करो, चाहे 3 घंटे में करो, चाहे 5 घंटे लगें, लेकिन आपने वो कवर करके सोना है। बस आपके जहन में ये हो, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो टॉपिक आज रह गया है तो वो कल डबल कर लो उसको, या फिर संडे का अगर आपने ऑफ रखा है तो आप उस दिन वो चीज़ कर लो। तो इस तरह है इसका। इसमें ये नहीं कि आप बाउंड नहीं हो कि आपने फिक्स टाइम ही उसमें करना है और उसी में करना है, इस तरह कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप हो, अल्लाह ने हर किसी को उसकी सलाहियत दी है। अपनी सलाहियतों को, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझो, उसको यूटिलाइज़ करो और फिर उसके हिसाब से अपनी सीएसएस की जर्नी में इसको यूटिलाइज़ करो। अच्छा ज़ीशान भाई ये भी बताएं कि जो है अभी तक जब आपको ये सीएसएस पास होने के रिज़ल्ट मिल गए, उसके बाद अभी तक आपको कहाँ-कहाँ से ऑफ़र्स आई हैं? काफ़ी अकेडमी से आई थी कॉल कि आप एज़ अ ज्वाइन कर सकते हो, एज़ अ टीचिंग में एज़ अ लेक्चरर आप ज्वाइन कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आपके अंदर स्किल्स हैं। क्योंकि मैंने डिफरेंट जगह पे इंटरव्यूज़ भी दिए थे, तो वहाँ पे मेरा अच्छा लिंक हो गया था अकेडमीज़ के साथ। तो काफ़ी अकेडमीज़ ऐसी हैं जिनसे मुझे आई थी ऑफ़र्स। तो ये है कि इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं कि इस चीज़ पे क्या करना है। फ़िलहाल तो अभी मुबारकबाद को एंजॉय कर रहे हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं इनके वालिद साहब भी, आइए उनसे भी जानते हैं। इनका भी एजुकेशन से बड़ा ताल्लुक़ है, प्राइमरी के टीचर हैं और सीनियर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस खुशी के मौके पर। आपके उर्दू पॉइंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खसूसी टाइम निकाल कर बच्चे की हौसला अफजाई की और आप लोग हमारे पास यहाँ आए। तो मेरा पैगाम ये है कि आप लोग अपने बच्चों को जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें और मायूस ना हो। जब अब हमारे अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि मायूसी को जो है हमारे मुसलमान के लिए नहीं होनी चाहिए, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए और अपने बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमें उन बच्चों को जो है ना उनको जो है सपोर्ट देनी चाहिए, तो हम उनसे अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो मेरे जैसे बच्चे के साथ के जो इनके फ्रेंड्स थे वो उन्होंने भी जो है इम्तिहानात दिए, वो इनसे पहले जो है तकरीबन वो 17वें स्केल में उनको पोस्टें मिल गई। तो मैंने इनको फिर ये कहा कि आप जो है उनसे ज़्यादा ज़हीन थे, ज़्यादा होशियार थे। जब हम जाते थे, इनकी वालदा और मैं जाते थे, तो टीचरान से हम महीने की जो है रिपोर्ट लेने के लिए, तो वो ये कहते थे कि आपके ये बच्चा और मैं आपकी जो लड़की है वो आगे चलकर कुछ बनेंगे, हमें इनमें कुछ टैलेंट नज़र आ रहा है। तो हमने कहा कि वो जो दूसरे बच्चे थे वो आपसे थोड़ा नंबर्स में मार्क्स में पीछे रहते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और आज वो आपसे आगे निकले हुए हैं। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप मायूस ना हो, आप उनसे अच्छा कर सकते हैं। हमने इसमें जो है जुस्तजू पैदा की और इनको मायूस नहीं होने दिया। तो इन्होंने भी, बच्चे ने भी बहुत मेहनत की, कॉपरेट की। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि ये इतना पढ़ते थे कि रात को पढ़ रहे होते थे तो इनकी वालदा और मैं आपस में डिस्कस करते थे, तो हम परेशान हो जाते थे कि इन्हें कुछ हो ना जाए, ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और रात को भी ये जो 2-3 बजे भी देखते थे तो ये अक्सर पढ़ रहे होते थे। तो हम इस बात से परेशान होते थे कि इन्हें कुछ ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और हमने बहुत दुआएँ की, तो अल्लाह ताला ने आज इन्हें जो है ये कामयाबी दी। मैं उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जैसे उर्दू पॉइंट का ख़ास आपके आने की वजह से। और दूसरा मैं जो है मेरे जैसे बिरादरी के लोग हैं या दूसरे दोस्त अजीज़ हैं, वो हमारे पास मिलने आए, उन्होंने बच्चे का हौसला बढ़ाया। जैसे अब राशिद खानज़ादा, वो बेचारे खसूसी इस्लामाबाद से आए और उन्होंने आकर इनसे मुलाकात की, इनकी हौसला अफजाई की। रईस खानज़ादा जो हैं वो हैदराबाद से आए और जो गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खानज़ादा है, वो बेचारे खसूसी कराची से आए टाइम निकाल कर और इनकी हौसला अफजाई के लिए कि बच्चे ने जो है हमारी बिरादरी में जो है ये मैं समझता हूँ कि हमारे हिसाब से तो हमें जो मालूमात हुई, ये पहले बच्चे हैं कि जिन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया है। तो ये मुझसे अक्सर पूछते थे कि अब्बू मैं क्या करूँ कि आप मुतमईन हो जाएं कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि आप कोई ऐसा काम कर दें। तो मैंने कहा मेरा ख्वाब ये है कि आप CSS करके दिखाएं, जो आज तक हमारे बिरादरी में या हमारे ख़ानदान में कोई नहीं कर सका। तो आप इसका टारगेट को अचीव करेंगे तो हमें दिली खुशी होगी। तो इस बेचारे ने फिर जो इस बच्चे ने वही जुस्तजू शुरू की और वही टारगेट रखा, तो अल्लाह ताला ने इसकी मदद की। इसकी वालदा भी जो है इसको वक्तन फ़वक्तन सपोर्ट करती रही, हम भी सपोर्ट करते रहे। नन्हा बच्चा आपका जो बैठा हुआ है, ये क्या करना चाहता है, हम इससे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? पहले मेरा ख्वाब था कि मैं आर्मी में और डॉक्टरिंग में जाऊं, मगर जब से मैंने अपने भाई को देखा कि वो CSS कर रहे हैं, तो मेरा भी ख्वाब था कि मैं CSS ऑफिसर बनूं और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अपने पापा मम्मा को फ़ख्र से देखूं। हमारे साथ इनके बड़े भाई भी मौजूद हैं जो इनकी बड़ी सपोर्ट में होते थे हमेशा। आइए उनसे भी जानते हैं उनका इस मौके पे क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अलियान है। मेरे को फ़ख्र है कि मेरा भाई एक CSS ऑफिसर बना है, जो कि बहुत नामुमकिन होता है। कि मेरे दोस्त बोलते थे कि आपका भाई CSS नहीं बन सकता। मैंने IT की है BS, तो मेरा भी यही शौक़ था कि मैं जॉब वगैरह कर लूँगा, 1.5-2 लाख मिल जाएंगे समथिंग। लेकिन मैंने जब देखा कि इतने लोग आते हैं मिलने, CSS के बाद इतना वो होता है, मतलब रुझान CSS हो गई, आर्मी की, मतलब बड़ी पोस्टों की अपनी वैल्यू है। तो फिर मेरा भी ये जर्नी हुई है कि मैं भी चाहूँ कि CSS बन जाऊँ या आर्मी में चला जाऊँ। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा लक किधर होगा। बाकी ये है कि मैंने भाई को जितना अपना तालीम में देखा है ना, वो बहुत हायर है। अपनी पॉकेट मनी लगाते थे, अपनी बुकें वगैरह ख़रीदना, परचेज़ करना। नहीं तो बच्चे आजकल एंजॉय करते हैं, चलो भाई पैसे मिल गए पापा मम्मा से, चलो बाहर चलते हैं, खा पी लिया। लेकिन इन लोग की जो था ना, अलग डिफरेंट था बंदे में।